Hello, what's up everyone? My name is Devin Singh. I hope everyone is doing good and fine. Here we are again with our second tutorial video. In this video, we are going to discuss about freezes. There are some essential freezes that are required to start breaking in power move training. In this tutorial video, we are going to learn two freezes today. The first one is headstand, the second one is tab related freezes. What is tab related freezes? I'm going to explain this in the video further. Let's start. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेड स्टैंड से. While attempting headstand, what mistakes people do basically, hand and head placement है. अगर मेरा हेड यहाँ है तो मेरे हैंड्स यहाँ रहेंगे लाइक दिस. ठीक है, ये हेड स्टैंड का पैटर्न बिल्कुल एकदम ही जीरो लेवल पे अगर कोई है जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम हेड स्टैंड अगर ट्राई कर रहे हैं उनके लिए. अगर मेरा हेड यहाँ है तो हमारे हैंड्स यहाँ रहेंगे. वी नीड टू मेक अ ट्रायंगल लाइक दैट. ओके, तो हमको हेड यहाँ प्लेस करना है लाइक दिस. मैंने मेरा हेड यहाँ प्लेस किया है. ठीक है, तो दोनों हैंड्स इस ट्रायंगल शेप में है. सबसे पहला प्लेसमेंट. इसके बाद हमको नीज स्ट्रेट करना है. अब जो लेग्स होंगे वो दूर होंगे. लेग्स दूर होंगे तो जो मेरी बैक है वो काफ़ी ऐसे डिक्लाइंड होगी, नीचे की तरफ झुक रही होगी. ठीक है, तो हमको क्या करना है, पैरों को पास लाना है लाइक दिस. इतना पास लाना है कि हमारे बैक स्ट्रेट हो जाए. एंड होल्ड दिस पोजिशन. इस पोजिशन में अगर कंफर्टेबल लगता है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. हमने ये पोजिशन होल्ड किया. ठीक है, यहाँ से एक पैर को हमें इस पे रखना है. ठीक है, वेट डालना है और दूसरा पैर इस पे लाइक दिस एंड होल्ड दिस पोजीशन. फिर से ट्राई करते हैं. तो हमने बनाया हेड ट्रायंगल शेप में, हैंड्स लेफ्ट वन प्लेस सेकंड प्लेस. इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स. अगर 10 सेकेंड्स आप मिनिममली होल्ड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे फिर हाथों से ग्रिप बनाएं. ठीक है, हाथों से ग्रिप बनाने के बाद इसके बाद वी नीड टू लिफ्ट आवर लेग्स. तो लिफ्ट करने के लिए यूज योर कोर स्ट्रेंथ. हाथों से ऊपर की तरफ पुश करना है एंड डिस्कनेक्ट योर लेग्स लाइक दिस. जब ये होल्ड होने लग जाए, यू आर कंफर्टेबल विद दिस, उसके बाद स्ट्रेच योर लेग्स. अपने हेड होल्ड किया, अपने एक प्लेस किया लाइक दिस पोजीशन. यहाँ से हमको लिफ्ट करना है तो जस्ट डिस्कनेक्ट, स्ट्रेच. बैक शुड बी स्ट्रेट. Hands and head should be placed in triangle position and legs should be splitted. There are 4 basic frames जिसके ऊपर बैलेंस बनाना है, जिसके ऊपर बैलेंस डेवलप करना है. ठीक है, पहला फ्रेम जो हमने सीख लिया है ये है स्प्लिट. कि हाथों से वेट कम कर दें एंड बैलेंस. सेकंड फ्रेम, दोनों लेग्स ऊपर लाइक दिस. कोशिश करना है कि लेग्स पॉइंटेड ना रहें, फ्लेक्स रहें. सेम चीज एंड बैलेंस. थर्ड फ्रेम ये पाइक फ्रेम है. ठीक है, जिसके अंदर हमको लेग्स को एकदम बॉटम फ्लोर के पास लेके आना है. तो ये जो पोजीशन है हमको ये होल्ड करना है, जिसके अंदर लेग्स हमको स्ट्रेट रखना है एंड बैलेंस. फोर्थ फ्रेम में जैसे अभी हमने लेग्स आगे लिए थे, फोर्थ फ्रेम में लेग्स को पीछे की तरफ बैंड रखना है, जिसके अंदर हैंड्स हमारा प्लेसमेंट नहीं छोड़ेंगे. तो ये बेसिकली हमारे लोअर बैक की मसल को कंट्रोल के लिए डेवलप करता है. 2 3 एंड 4 हेडस्टैंड एंड आर्च. एक्सरसाइज में हमको बेसिकली इन चारों फ्रेम को एक साथ कनेक्ट करना है. ठीक है, जिसके अंदर सबसे मेजर रिक्वायरमेंट हमारी ये होगी कि हमारे जो हैंड्स हैं वो फ्लोर के साथ ग्रिप नहीं छोड़ेंगे, ये मूव नहीं होने चाहिए. इट शुड बी हियर ओनली. जब इसमें हम कंफर्टेबल होने लगे उसके बाद रिड्यूस योर वेट अगेन लाइक दिस. 1 2 3 4. 1 फर्स्ट स्टेज बैलेंस. सेकेंड स्टेज फ्रेम चेंजेस, कि हम अलग अलग फ्रेम्स के ऊपर बैलेंस बनाएं. ठीक है, थर्ड स्टेज अब जितने भी फ्रेम्स हमने होल्ड किए वो सारे हमें होल्ड करना है वन हैंड से ऑन लाइक दिस. फर्स्ट फ्रेम, बॉडी को टिल्ट करना है हल्का सा एंड हाथ हटा दो एंड बैलेंस. सेम स्विच एंड बैलेंस. और जो पोजीशन है वो स्प्लिट में मेंटेन रहेगी लाइक दिस. स्ट्रेट योर बॉडी, टिल्ट एंड हाथ हटा दो एंड बैलेंस like this. Now the third frame, same, ends down and bell.
switch and balance. Balance and balance. Position and balance. Like this. Next part, what is the next part? That is stab based freezes. What is stab? Suppose I have an object that is very sharp and I am pushing that sharp object into something. This process is called stab. What is stab in breaking? So what is stab in breaking? It is completely similar. I'm pushing my elbow into my stomach like this. Because of that I feel pain. And feels like something is inserting a knife into my stomach. This position is known as stab. तो जितने भी freezes जो इस positions पे हो रही हैं, like this chair freeze, pilot freeze, baby freeze, these all are stab based freezes. Position पे जाना है. Elbow should be connected to the stomach like this. Head should be on the floor. Both legs on the floor. We need to make a stab like this. Place your left leg on your left hand. वेट डेवलप करना है दोनों हाथों पे और पीछे वाले पैर को हवा में उठाना है. साथ एक और फ्रीज है जिसके अंदर हमने अभी लेफ्ट रखा था. ठीक है, तो अब आपको राइट रखना है लाइक दिस. स्टेप बनाया, प्लेस किया, लिफ्ट किया यहाँ से. नाउ डेवलप योर स्ट्रेंथ और कोशिश करना है कि लेफ्ट लेग को हम लिफ्ट कर दें लाइक दिस. प्लेस राइट हैंड के ऊपर राइट लेग को प्लेस, पीछे वाला पैर लेफ्ट एंड पायलट फ्रीज. जरूरी है अगर हमें पावर मूव्स के लिए पायलट फ्रीज को होल्ड करना सीखना है. तो पावर मूव्स के लिए जो पायलट फ्रीज का फ्रेम पोजीशन है वो कैसा होगा? हमने जैसे पायलट फ्रीज बनाया तो लेफ्ट लेग ऊपर होगा और राइट लेग फ्लोर के पास लाइक दिस. बोथ साइड्स लाइक दिस. टर्टल फ्रीज. इन टर्टल फ्रीज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन कि हमारा जो बैक है वो फ्लोर के पैरेलल रहना चाहिए. वो स्टेप प्लेसमेंट करना है इस तरीके से लाइक दिस. दिस विल बी द पोजीशन स्टेप प्लेसमेंट का. अब टर्टल फ्रीज के अंदर हेड को नीचे नहीं ले जाना, हेड ऊपर रहेगा, बैक फ्लोर के पैरेलल रहेगी. ठीक है, लाइक दिस पोजीशन और दोनों लेग्स इस तरीके से. सबसे पहला फ्रेम दिस वन दैट इज स्टेप प्लेसमेंट फर्स्ट एंड बेबी फ्रीज एंड अनदर फ्रेम ऑफ बेबी फ्रीज, pilot freeze and step and turtle freeze. There are some essential and particular exercises we need to do consistently. In push-ups हमको कोशिश करनी है कि हमारा शोल्डर जो है वो रेस्ट लेवल से आगे जाए और इस पोजीशन पे हम पुशअप्स करें. नेक्स्ट वन एल्बो प्लैंक. One hand plank, right side, one hand plank, left side, and one hand and same left side. जैसे हमने राइट पे प्लैंक हमने होल्ड किया तो हम इस लेग को होल्ड कर सकें. Do opposite side like balance and balance. There are four core exercises जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे. फर्स्ट वन बोट होल्ड, वी होल्ड. बोट होल्ड इसको होल्ड करना है. ठीक है, इसके अंदर है 2 से 3 एक्सरसाइजेज जो हमको अटेम्प्ट करनी है. फर्स्ट वन इज क्रंचेस. दिस वन. सेकंड वन रेजेस. वी नीड टू डू 20 consecutive counts of these to develop that much amount of strength we require to hold these freezes. Next one, scissors. Lay down like this, hands back, legs straight in air and raises like this. Leg raises के भी minimum 20 consecutive counts we need. इतना हमको करना ही है उस पावर के लिए. ठीक है, जितनी ज़्यादा हम पावर डेवलप करेंगे उतना बेटर है. जितनी कम पावर उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा सारी फ्रीजेस को होल्ड करना. What we need to remember that do not rush in any condition.
ठीक है, जितना हो सके सिस्टमेटिकली चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो और कंडीशनिंग डेवलप करते हुए चलो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। थैंक यू।